हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अल्कोहल या एल्केनॉल श्रेणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल क्रियात्मक समूह के साथ में अल्कोहल श्रेणी। तो यहाँ देखेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल सीरीज चालू हुई है। अल्कोहल सीरीज में एक बात यह है कि इस श्रेणी को हम एल्केनॉल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो श्रेणी का आयुपेशी नाम क्या होगा? एल्केनॉल। एल्केनॉल आयुपेशी नाम में हम इसे एल्केनॉल के नाम से जानते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र है वो इस प्रकार से होगा, CnH2n+1 बॉन्ड OH। मतलब वहां CX जोड़ रहे थे हम, X मतलब हेलोजन परिवार जोड़ रहे थे लास्ट श्रेणी में। अभी यहाँ हम जोड़ेंगे इसमें OH ऐड करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात यह है कि एल्केनॉल को नाम कैसे लिखना है। नाम लिखने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले नामकरण कैसे करना है। सबसे पहले हमने लिखना एल्क, मैं तैत प्रो ब्यूट, ये कहलाएंगे। फिर जोड़ना उनमें एन, फिर लिखना है उसमें पीछे ऑल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण पूरा होगा एल्केनॉल। इसके मान जो स्टार्ट होंगे, मान जो हमें स्टार्ट करना है वो मान स्टार्ट होंगे इसमें n बराबर 1 से स्टार्ट होंगे। इसमें n बराबर 2 रखेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 रखेंगे। 4 सदस्य सीखना है हमें। 4 सदस्य तक मैं आपको इसमें क्लियर बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 सदस्य तक हम इसमें देखेंगे। तो 4 सदस्य के लिए सबसे पहले चालू करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। n बराबर 1। ठीक, n बराबर 1 का मान इस फॉर्मूले में जो हम रखते हैं यहाँ पर n के मान रखेंगे। ठीक, n के मान पुटअप करना है हमें यहाँ पर। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए सूत्र यहाँ देख लेते हैं। तो C n के स्थान पर कितना रखना है? 1 रखना है, तो 1 रख दिए हैं। और H2 हम लिखेंगे। फिर n के स्थान पर हमें यहाँ पर 1 रखना है, इंटू लगा देंगे दोनों के बीच में और 1 लिख देंगे। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। बॉन्ड OH लिखा है तो बॉन्ड OH लिख देंगे सिंपली। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम। तो यहाँ ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। तो C में 1 का गुणा करेंगे, C आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर H2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, अर्थात 2 ही आएगा। और +1 है तो +1 ऐसे ही लिख देंगे। फिर बॉन्ड OH, ये हमारा क्रियात्मक समूह चला आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेज में यहाँ देखेंगे H हो गया 3, बॉन्ड लग गया और ये आ गया OH। ठीक, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया जैसे एक कार्बन परमाणु इसमें है। इनके नामकरण कैसे करना है? इनके नामकरण में सबसे पहले एल्क का नाम लिखना है। एल्क मीन्स आप जानते हो, ना जानते हो तो एक, वैसे मैंने लास्ट में बताए थे आपको, मैथ बोलेंगे। यदि एक कार्बन होगा उसमें सीरीज में तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ। 2 कार्बन होंगे तो अपन उसे बोलेंगे एथ। C2 होगा तो, और 3 कार्बन हुए तो अपन प्रो बोलेंगे और लिखेंगे C2। और 4 कार्बन होंगे तो उसके लिए बोलेंगे ब्यूट। ये मैं आपको बता चुका था। तो यहाँ से आप ये नोटिस कर लें एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कार्बन है तो सबसे पहले हम एल के स्थान पे क्या रखने वाले हैं? मैथ, क्योंकि कार्बन की संख्या एक ही है। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं मैथ। फिर पीछे उसमें क्या जोड़ेंगे? एन, मतलब एक ही मात्रा लगाएंगे का पर, ये एक ही मात्रा और ना नल यहाँ बना देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। पीछे जोड़ना है ऑल, आपका ये बड़ा का डंडा जोड़ देंगे और यहाँ पर ऑल जोड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये होगा मेथेनॉल। ठीक, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, इसे आप सरलता से बना सकते हैं। अब इसका संरचना सूत्र कैसे देना है? संरचना सूत्र देने के लिए मैंने बताया था आपको, ये एल्केन जैसे ही हैं, बस आपको इसमें थोड़ी सी जरूरत है काय की, एक H हटाकर OH जोड़ना है। देखिए है वैसे ही सेम। H, यहाँ भी H मीन्स हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। ये तीनों जगह मैंने हाइड्रोजन जोड़ी है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर जोड़ दूंगा, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह मीन्स एल्कोहल समूह में यहाँ पर जोड़ दूंगा। तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ठीक है, ये सीधा सा नाम क्या?
संरचना सूत्र। हाँ, ये नीचे वाला संरचना सूत्र, ऊपर वाला ये अणु सूत्र कहलाएगा, ये संरचना सूत्र कहलाएगा। अब n बराबर हम रखेंगे 2, दूसरा सदस्य प्राप्त करेंगे एल्कोहल श्रेणी का, तो n बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे हम। ठीक, इस श्रेणी में n बराबर 2 रखने पर c तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो c लिख देंगे। यहाँ n के स्थान पर हमें अब कितने लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 राइट कर दिया मैंने। इसके बाद हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन में 2 है इनटू, तो यहाँ पर n के जो मायने हैं वो कितने रखना है, 2, तो इनटू लगाएंगे और 2 पुटअप कर देंगे n के स्थान। प्लस कितना लिखा है, 1, और बॉन्ड लगाएंगे, बॉन्ड से कैसे जोड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात एल्कोहल समूह को OH को जोड़ दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे, गणना, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, और प्लस में है 1, तो 4 + 1 बॉन्ड OH यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेज आएगी इसकी, तो C2H5 लिखेंगे, बॉन्ड लगाएंगे और OH लिखेंगे। ठीक, ये OH लिखेंगे। ओके, इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र बन जाएगा। इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा एथ। एथ इसका नाम हो गया। एथ में हमें जोड़ना है N, तो ए की मात्रा और ये न, एथेन, पीछे ऑल जोड़ना है, तो ऑल जोड़ देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑल। इसका नाम हो गया एथेनॉल। ठीक, ये आयुपेशी नाम इसका है एथेनॉल। इसकी संरचना बनाने के लिए संरचना सूत्र कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप 2 कार्बन लिख लीजिए, दोनों कार्बन लिखेंगे, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर इनके ऊपर आप 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। इस प्रकार से हमने 4-4 बॉन्ड कंप्लीट किए हैं। अब एक साइड पे कहीं पे भी आपको OH जोड़ना है, फिर सभी की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कीजिए, हाइड्रोजन से पूरा करेंगे हम, ये हाइड्रोजन से पूरा, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कहलाएगा एथेनॉल। एथेनॉल का स्ट्रक्चर है, या अपन इसे कह सकते हैं एथेनॉल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। ठीक है, इनके साधारण नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एथेनॉल है और इसे हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, और ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, प्राथमिक सदस्य है। इसका साधारण नाम हो जाएगा, पहले मैं इसका साधारण नाम यहाँ लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें CH3 जुड़ा है, उसे बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। आपको जोड़नी है तो एल्कोहल आप जोड़ देंगे सीरीज में, तो एल्कोहल सीरीज में कोई दिक्कत नहीं। मेथिल एल्कोहल, ये इनके साधारण नाम है। अब यहाँ भी इसका साधारण नाम यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। C2H5 को बोलते हैं हम एथिल, क्योंकि इसमें CH3 CH2, तो C2H5 हो गया, उसे बोलते हैं एथिल। तो यहाँ लिख देंगे हम एथिल और एल्कोहल लिख देंगे पीछे, तो ये इनका नामकरण हो जाएगा। ये साधारण नाम है और ये आयुपेशी नाम है, आयुपेशी कर आना है आपको, आयुपेशी नाम ही लिखकर आना है। ठीक है ना, तो ये साधारण नाम रहेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं n बराबर का मान 3 रखने पर, n बराबर का मान अब हम 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 यहाँ पर पुट करेंगे, रखेंगे। देखिए c लिखेंगे, सबसे पहले c लिख दिया। अब n के स्थान पर कितना लिखना है, 3 लिख दिया, 3। फिर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, c मीन्स कार्बन है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है। हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन में 2 से इंटू हो रहा है, 2 कर दिया। फिर n का इंटू हो रहा है, तो इंटू लगाकर हम n का मायने रख देंगे, n का वैल्यू कितना है, 3। प्लस कितना लिखा है, 1 यहाँ लिखेंगे, फिर बॉन्ड लगाएंगे, फिर लिखेंगे OH, बॉन्ड लगा के OH लिख दिया। अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। C ये आएगा 3, अर्थात कार्बन हो गया 3, H2 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 लिखा है, 1 लिख देंगे, बॉन्ड लगाएंगे, OH लिखेंगे। ठीक, मीन्स हाइड्रोक्सिल समूह, एल्कोहल समूह है। आगे और कैलकुलेशन करना है। C3 अर्थात कार्बन की संख्या 3 हो चुकी है, और हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे 6 और 1 7, मतलब 6 में 1 प्लस कर दीजिए, तो जो हो जाएंगे 7। बॉन्ड लगाएंगे और फिर लिखेंगे OH, ये लिख दिया। अभी एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, इसे बोलते हैं अणुसूत्र, और ये अणुसूत्र किसका है, 3 कार्बन है इसमें, तो ये बोलेंगे काय का है, प्रोप का।
तो प्रोप हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लिख दिया हमने प्रोप, और एन जोड़ेंगे प्रोपेन, और ऑल समूह जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस प्रकार से इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। 1 2 ये 3 तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि एन लगा हुआ है। एन का मतलब होता है एल्केन श्रेणी है, ये एन लगा है। एल्केन श्रेणी मतलब सिंगल बॉन्ड वाली है। अब सभी पे 4-4 बॉन्ड कर देंगे सभी को। देखिए ये इसका स्केलेटन तैयार हो गया है, 4-4 बॉन्ड लगा के। अब प्रथम में हम जोड़ देंगे यहाँ पर एल्कोहल समूह, जोड़ दिया है। सभी की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कीजिए, 7 हाइड्रोजन लग जाएंगी, ऊपर 3 और नीचे 3 और एक साइड में। इस प्रकार से ये एक संरचना सूत्र बन गया है प्रोपेनॉल का। इसका आयुपेशी नाम जो होगा वो प्रोपेनॉल है, ठीक ना। आयुपेशी नाम में इसके आपको लिखना है, ये सब ऊपर जो बता रहा था मैं अभी तक, जो आयुपेशी नाम है। और यहाँ हम लिखेंगे इसका साधारण नाम, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं आपको साधारण नाम भी दे रहा हूँ साथ साथ में। इसे प्रोपिल बोलेंगे साधारण नाम में। C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल। प्रोपिल कितना हो गया, C3H7, ये अकेला कहलाता है प्रोपिल। इसमें एक बॉन्ड फ्री होता है, उस बॉन्ड से जोड़ते हैं हम एल्कोहल समूह को, OH को, इसीलिए पीछे साथ में जोड़ देते हैं एल्कोहल। तो ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, इस प्रकार से आप ये तीसरा सदस्य भी यहाँ से बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। n बराबर का मान यहाँ रखेंगे हम 4। अगला सदस्य बनाने के लिए n बराबर 4 यहाँ पर रख रहे हैं। तो सूत्र में जब n बराबर 4 रखेंगे तो C अर्थात कार्बन ऐसे ही रहेगा, n के स्थान पर 4 लिखा जाएगा, प्लस सॉरी नेक्स्ट में आएगा हाइड्रोजन, इंटू 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद भी इंटू लगा है n का, तो इंटू करके n के स्थान पर लगेंगे हम 4 लिख देंगे, ये लिख दिया। प्लस 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, और इसके बाद डैश, ये बॉन्ड हम इसे बोलते हैं, कुछ लोग इसे डैश बोल के संबोधित ना करें, ये बॉन्ड है या बंद है जिसे हम कहते हैं। आगे को हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं इसकी। H हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, प्लस 1 आ जाएगा, और बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक, अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका C4, और ये आ जाएगा 8 में 1 प्लस कीजिए तो हो जाएगा 9 बॉन्ड OH, अर्थात हाइड्रोक्साइड मूलक यहाँ पर आ गया, एल्कोहल का मूलक यहाँ पर आ गया, यहाँ लिख दिया हमने। और अब इसमें कार्बन की संख्या वही 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, सेम वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, तो हम लिखेंगे ब्यूट, ये एन जोड़ देंगे। नामकरण इसके आधार पर चल रहे हैं, एल्क, एन, ऑल, तो ऑल और जोड़ना है तो ऑल और जोड़ देंगे, ऑल। ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया है। संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करना है, बस सबसे पहले स्केलेटन तैयार कर लीजिए। स्केलेटन तैयार करने के लिए 4 कार्बन लिखे हैं, चारों कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है, और सभी की वैलेंसी 4-4 से कंप्लीट करना है। देखिए 4-4 बॉन्ड सभी के पास हो गए हैं, कार्बन बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ सबसे पहले वही हम जोड़ देंगे हाइड्रोक्सिल या एल्कोहल मूलक, जोड़ दिया हमने क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर जोड़ दिया हमें, अर्थात यहाँ जोड़ देंगे वो पहले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ साइड में जो भी रहेगा वो पहले कार्बन ही कहलाएगा। बीच में जो भी है, ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेंगी 4, नीचे हाइड्रोजन जुड़ेंगी 4, 8 हो गई, एक साइड में जुड़ जाएगी 9 हो जाएंगी। तो 9 हाइड्रोजन ही हमें यहाँ पर ऐड करना है, अर्थात 9 हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये होगा। अब इसका साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें बोला मेथिल, एथिल, प्रोपिल, और यहाँ हो जाएगा इसका नाम ब्यूटिल। ब्यूट है तो हम बोलेंगे ब्यूटिल, इल समूह जुड़ जाता है इसमें, ये साधारण नाम हुआ। और ब्यूटिल, ब्यूटिल कैसे बोलेंगे, C4H9 को हम बोलते हैं ब्यूटिल। ठीक, और एल्कोहल इसमें पीछे जुड़ा है OH समूह, तो हम इसे एल्कोहल और लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एल्कोहल।
सर इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। हाँ बिल्कुल, ये सही लिखा है इधर, IUPAC। ये IUPAC नाम ही है, और ये भी इसका IUPAC नाम है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये भी इसका IUPAC नाम ही है। ठीक है, ये इनके नीचे लिखे गए वो साधारण नाम है। इस प्रकार से आपको 4 सदस्य बनाना है। कंप्लीट हो जाएंगे 4 सदस्य। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, बार बार आपको सूत्र का बार बार आपको सूत्र का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना भर कर लें। देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहला यौगिक हमें प्राप्त हो गया, उसका सूत्र हम जानते हैं CH3 बॉन्ड OH। अब अगला कंपाउंड कैसे प्राप्त होगा, अगला सदस्य कैसे प्राप्त करेंगे? आपको केवल क्या बढ़ाना है? CH2 बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? CH2। तो एक कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। एक कार्बन बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन यहीं बढ़ेंगे, H5 हो जाएगा, बॉन्ड OH। ये नहीं बढ़ता, ये तो एक ही रहेगा। इसी प्रकार से एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर अगले में 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो यह जाएगा 7 हाइड्रोक्साइड लिख दिया हमने, अल्कोहल मूलक लिख दिया। इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, एक कार्बन बढ़ चुका है यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 7 से 9 बॉन्ड OH। अर्थात ये इस प्रकार से आपने बना सकते हो। ठीक है, फिर आपको ये कैलकुलेशन गणना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। समझ गए जी? अब कुछ यौगिकों में नाम में थोड़ी चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको अब गिनती कहाँ से चालू करेंगे? गिनती कहीं से भी चालू कर लो। ये इस कार्बन को बीच में ये कार्बन है, मिडिल कार्बन है, तो यहाँ पर आपको नंबर 2 ही प्राप्त होगा। यहाँ से गिनती चालू करते हैं तो भी दूसरे नंबर पर आएगा, और इस साइड से गिनती चालू करते हैं तो भी दूसरे नंबर पर आएगा। अर्थात सेकंड नंबर पर ऑल समूह जुड़ा हुआ है। अब इसका IUPAC नामकरण थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका नाम तो सिंपल था ऊपर वाले का, ये देखिए इसका नाम था प्रोपेनॉल। ये सामान्य प्रोपेनॉल है, इसे हम 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 प्रोपेनॉल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है या अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और तरीका जो है, प्रोपेन लिखेंगे, सबसे पहले प्रोपेन लिख दिया, उसके बाद लगाएंगे 2 ऑल। इससे तात्पर्य यह होता है कि प्रोपेन में दूसरे नंबर पर ऑल समूह जुड़ा हुआ है। ऑल समूह मतलब OH, अल्कोहल समूह। ठीक है ना, इससे तात्पर्य होता है। या फिर आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, प्रोपेन, और यहाँ ऑल तो लिख ही रहे हैं, सेम नाम है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जैसे ही नाम ही लिखा है मैंने। बस यहाँ अंतर इतना, दूसरे कार्बन पर ऑल समूह जुड़ा है, इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे 2 प्रोपेनॉल। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये दोनों नाम में से कोई नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन बनेंगे आप, तो एक तो यहाँ पर भी कंडीशन ऐसी बनेगी, यहाँ भी 3 नहीं आएगा, यहाँ भी 2 ही सूत्र बन पाएंगे। पहला तो ये बने ही है स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं संरचना सूत्र। ठीक है ना, इनमें केवल क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तन होगा, इसे स्थान समवायता के नाम से भी हम जानते हैं। ये पहला संरचना सूत्र है इसका, और ये दूसरा संरचना सूत्र है इसका। इनमें केवल क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हुआ है, तो स्थान समवायता कहलाती है, तो स्थिति समवायता भी हम इसे कह देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बनना है तो 4 कार्बन हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले आप स्केलेटन तैयार कर लेंगे, ये कर लिया स्केलेटन तैयार, और सभी में आपको 4-4 बॉन्ड करना है। इस प्रकार से आप 4-4 बॉन्ड लगा देंगे, कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोक्सिस की वैलेंसी जो मैं पूरी कर रहा था, मैं अब यहाँ पूरी न करके यहाँ पूरी करता हूँ, या मैं यहाँ कर दूं इस साइड में, इधर से ये इस प्रकार से कंप्लीट कर ली, और शेष बंद में हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, उनकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे सभी को। ये कर दी। अब इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण में आपको सबसे पहले क्रमांक देना है, कार्बन को नंबर देना है, संख्या देना है। तो कहाँ से देंगे आप संख्या? जहां से हाइड्रोक्स समूह पास में पड़ता हो, जहां से ऑल समूह पास में पड़ता हो। यदि हम इधर से इसकी काउंटिंग करते हैं, देखना 1 2 3
और 4, ये तीसरे नंबर पर आता है, जो कि गलत हो जाएगा नामकरण, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ कौन से नंबर पर जोड़ा है? दूसरे पर, तो ये वाला सही रहेगा। ये वाला नामकरण देंगे तो गलत हो जाएगा, तो 2 डैश ये नामकरण हम इसे देने वाले हैं। अब यहाँ नाम दे देते हैं हम इसे, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 डैश और ब्यूटेन, और ऑल समूह इसमें जोड़ रहे हैं तो ब्यूटेनॉल, 2 डैश ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहें तो इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो ऊपर मैंने फर्स्ट में बताया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप ब्यूट, उसमें जोड़ देंगे एन, तो ब्यूटेन 2 डैश ऑल, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये स्थिति समवायता या स्थान समवायता का उदाहरण है। समवायता का मतलब होता है, मैं कल भी आपको बताया था, समवायता मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, इनका अणु सूत्र एक जैसा है, इसका अणु सूत्र और इस संरचना सूत्र का अणु सूत्र एक जैसे हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। अवयव देखिए सभी अवयव एक जैसे हैं इसके, हाइड्रोजन की संख्या 9 है, कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 है, मतलब ऑल समूह एक ही बार लगा है। तो ये क्या है? ये अणु सूत्र इनका समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। ठीक है, संरचना सूत्र अलग हो गया और उसमें क्रियात्मक समूह का स्थान भी बदल गया है, क्रियात्मक समूह का स्थान भी बदल गया है, तो स्थान समवायता में भी ये आ जाता है।